हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ सुस्तराम की। एक बार एक लड़का था जिसका नाम था सुस्तराम। उसे सोना बहुत पसंद था। उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसे गणित विषय में बहुत बुरा लगता था। वो जोड़ घटाना तो बिल्कुल जानता ही नहीं था। जब भी गुरुजी उसे घर से कार्य देते तो बस वो सो जाता, काम बिल्कुल भी नहीं करता था। एक बार गुरुजी ने सभी बच्चों को डांट लगाते हुए कहा कि सभी बच्चों अपना अपना घर से काम करके लाना, मैं अगले दिन देखूंगा। अब क्या था, सुस्तराम घर आया, उसने सवालों को देखा और उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया और वो सो गया। सोना उसे बहुत पसंद था। सोते सोते वो एक सपनों की दुनिया में खो गया। वहां पर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा महल है। महल बहुत सुंदर है, चारों ओर हरियाली है। देखकर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे गणित विषय में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वो तो चाहता ही था कि मैं मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करूं। इसलिए उसने सोचा कि मैं यहीं रहूंगा। महल के लोग आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि राजा ने एक घोषणा करवाई थी कि जिसे पढ़ना लिखना आता होगा, जिसे जोड़ घटाना अच्छी तरह से आता होगा, मैं उसे अपने महल में खजांची बना दूंगा। फिर क्या था, सुस्तराम तो आखिर सुस्तराम था। उसने सोचा कि मुझे तो थोड़ा बहुत आता है, क्यों ना मैं दरबार में जाकर यहाँ पर एक नौकरी कर लूँ। वो राजा के पास गया और कहा, महाराज महाराज, मुझे थोड़ा बहुत कूड़ा भाग आता है। राजा बोला, बहुत अच्छा, लेकिन हमारे इस नगर में किसी को भी कूड़ा भाग नहीं आता, किसी को भी जोड़ भाग नहीं आता, सभी अनपढ़ हैं। लेकिन एक तुम समझदार लगते हो जो तुम्हें थोड़ा बहुत आता है, क्यों ना तुम मेरे दरबार में नौकरी कर लो। फिर क्या था, सुस्तराम को देख के बड़ा खुश हो गया। वो कुछ दिनों नहीं रुक गया और वहाँ के मजे लेने लगा क्योंकि उसका कोई भी हिसाब रखने वाला नहीं था। राजा ने कहा था कि तुम राजकोष में से सभी धन का हिसाब रखना और जरूरतमंद को पैसे दे देना। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि राजा को हिसाब किताब आता है। धीरे धीरे वो वहाँ पर मजे से रहने लगा। धीरे धीरे वो सभी लोगों की मदद करने लगा और जो भी राजकोष में पैसा था धीरे धीरे उसने समाप्त कर दिया क्योंकि वो किसी से भी हिसाब नहीं लेता था। उसे हिसाब करना आता ही नहीं था। उसने धीरे धीरे करके सारा राजकोष खत्म कर दिया। मंत्री ने देखा कि इसने सारा धन खर्च कर दिया। मंत्री ने यह बात राजा को बताई। राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने सुस्तराम से कहा, क्यों भाई सुस्तराम, सारा तुमने सामान, सारा धन कहाँ खर्च कर दिया। अब सुस्तराम को तो पढ़ना लिखना कम आता था, जोड़ घटाना तो उसे कम आता था। वो राजा को हिसाब नहीं दे पाया। अब राजा बड़ा दुखी हुआ और उसने क्रोध में सुस्तराम को सजा सुना दी और कहा कि तुमने मेरे इस राजकोष में से सारा धन समाप्त कर दिया। अब मैं इस प्रजा को कैसे उनकी मदद करूंगा। और सुस्तराम को एक आदेश दे दिया कि जाओ, इस सुस्तराम को बिना सोचे समझे फांसी की सजा दे दी। अब सुस्तराम तो आखिर सुस्तराम था। उसे यह देखकर बड़ा दुख हुआ और वो रोने लगा और थर थर कांपने लगा, पसीने छूटने लगे, घबराहट से उसकी आंखें, दुखी था। जैसे ही उसके पसीना छूटा, सुस्तराम चिल्लाया, नहीं महाराज नहीं, मुझे फांसी की सजा मत दीजिए। इतना सुनते ही वो बिस्तर से गिर गया कि आंख खुल गई। उसने अपना पसीना पोंछा, पानी पिया और कहा, ओह, बहुत गहरी सांस ली और कहा, अरे मैं तो सपना देख रहा था। सपने के कारण उसे बहुत बड़ा एहसास हुआ। उसने कहा,
उसने अपने मन में सोचा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे बचा लिया। लेकिन हे भगवान, मैं आज से प्रण करता हूँ कि मैं कभी भी दूर नहीं भागूंगा। तो समझे बच्चों, हमें कभी भी गणित से दूर नहीं भागना चाहिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर सुस्तराम पढ़ाई में अच्छा होता तो वो ये गलती कभी नहीं करता। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।